यहाँ बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण क्या है? अवकल समीकरण है क्या? तो अवकल समीकरणों के विषय में ऐसे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक, स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो है परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो, ऐसे समीकरणों को, जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो, ऐसे समीकरणों को हम अवकल समीकरण कहते हैं। तो अवकल समीकरणों में हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी अवकल समीकरणों को हम इस तरह से दिखा सकते हैं जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो अवकल समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर के अतिरिक्त स्वतंत्र चर के राशि के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज भी उपस्थित हो, ऐसे समीकरणों को, ऐसे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज एवं स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज भी उपस्थित हो, ऐसे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज भी मौजूद हो, अवकल समीकरण कहलाते हैं। अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो अवकल समीकरणों में अब इनमें अवकल समीकरणों को हम साधारण में उदाहरण ddx ऑफ उदाहरण 1 बराबर 0, x dy y अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, जो है यहाँ हमने लिखा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू e की पावर x d2 by dx dy अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो है या इसके साथ हम एक से अधिक ले लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं उदाहरणों में dy अपॉन dx प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, x साइन x, x cos x जो है आदि सभी जो है यहाँ। तो हम देख रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 3 प्लस
dy/dx प्लस x = 0 आदि विभिन्न प्रकार के जो हम समीकरण देख रहे हैं, इन समीकरणों को हम कह सकते हैं कि आपके दिए हुए विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण जो है यहाँ हम देख सकते हैं कि अवकल समीकरण है। विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण दिए गए हैं, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ध्यान ये रखना है, अब हमें अवकल समीकरणों के साथ साथ अवकल समीकरण में साधारण अवकल समीकरणों के जो है प्रकार में हम लिखते हैं साधारण अवकल समीकरण। वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान हो, ऐसे समीकरण। दूसरा हम यहाँ लिखते हैं अवकल समीकरण के बाद अवकल समीकरणों में जो है साधारण अवकल समीकरण है, और इसके बाद हमने का जो साधारण अवकल समीकरण है उनमें और साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण होते हैं। दो तरह के अवकल समीकरण खासतौर से हम साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। तो यहाँ अवकल समीकरणों, तो अभी अवकल समीकरणों के जो हमने यहाँ आपको बताया अवकल समीकरणों के जो है प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरणों के प्रकार, काइंड्स ऑफ जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में यहाँ हमने क्या दो प्रकार के अवकल समीकरण है। नंबर एक साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, ऐसे अवकल समीकरण जो एक चर पर आधारित होते हैं। एक चर पर आधारित ऐसे समीकरण जो केवल साधारण अवकल समीकरण जो है कहलाते हैं। वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर हो साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है, ऐसे अवकल समीकरण साधारण। दूसरा है आपका आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण, तो साधारण अवकल समीकरण में हमने आपको बताया ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर हो तथा उसके जो है एक से अधिक कोटि के अवकलज मौजूद हो। स्वतंत्र चर के एक से अधिक कोटि के अवकलज मौजूद हो, ऐसे एक या एक से अधिक कोटि के जो है अवकलज मौजूद हो, ऐसे अवकल समीकरणों को हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि साधारण अवकल समीकरणों को जिनमें एक ही चर प्रयोग होता है, उसी चर के सापेक्ष एक से अधिक कोटि के जो है अवकलज विद्यमान होते हैं, वो साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या एक से अधिक कोटि के जो है अवकलज विद्यमान होते हैं, ऐसे अवकल समीकरणों को हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ अभी लिखा था, तो उदाहरण के तौर से ऐसे अवकल समीकरण जिनमें एक ही चर के जो है एक से अधिक जो है घात के अवकलज मौजूद हो, ऐसे अवकल समीकरणों को जैसे अभी हमने उदाहरण में इसके में थोड़ा सा लिखते हैं, एक ही चर पर आधारित होते, जैसे
डी डी एक्स ऑफ वाई जो हमने अभी लिखा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी टू एक्स वाई जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो है ई की पावर एक्स जो है, या इस तरह से हमने लिखा डी टू वाई अपॉन जो है डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, जैसे उदाहरण में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। दूसरा उदाहरण डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो ऑन आदि भी 3 की घात 2, 3 इस तरह से। तो इनमें केवल एक ही चर प्रयोग हो रहा है, एक स्वतंत्र चर पर आधारित होते हैं और उसी के एक से अधिक अवकलज हो सकते हैं, द्वितीय अवकलज, तृतीय अवकलज, ये तो हो सकते हैं, लेकिन चर एक ही प्रयोग होता है, इसलिए ऐसे अवकल समीकरणों को हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। दूसरे प्रकार के हैं आंशिक अवकल समीकरण, ऐसे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक चर प्रयोग होते हैं, जिनमें चरों की संख्या एक से अधिक प्रकार के चर प्रयोग होते हैं, ऐसे अवकल समीकरणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे अवकल समीकरण कहलाते हैं हमारे आंशिक जो है अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको पहले प्रकार में इसको हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है आपके पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिंपल और जो है पार्शियल, और इनको हम जो है ऑर्डिनरी भी कहते हैं, सिंपल है, ऑर्डिनरी है, एक ही शब्द है, सिंपल कह सकते हैं, ऑर्डिनरी कह सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से इनमें हमने देखा, इनका उदाहरण यहाँ हम लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के उदाहरण हमने यहाँ लिखा, जिनमें जो है वे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर तथा उनके अवकलनों का प्रयोग होता है। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक जो है स्वतंत्र चर जो है, एक से अधिक जो है स्वतंत्र चर तथा उनके अवकलनों का प्रयोग हो, ऐसे अवकल समीकरणों को हम क्या कहेंगे? पार्शियल अवकल समीकरण। अर्थात ऐसे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर प्रयोग हो, उन्हें हम जो है एक से अधिक स्वतंत्र चर तथा उनके अवकलज विद्यमान हो, ऐसे अवकल समीकरणों को हम क्या कहेंगे? पार्शियल अवकल समीकरण। और पार्शियल अवकल समीकरणों के उदाहरणों को हम यहाँ एक उदाहरण इसका लिखते हैं जो आप समझ लेंगे, क्योंकि जिसमें एक से अधिक प्रकार के जो है चर प्रयोग हो गए, और वाई स्क्वायर dz अपॉन जो है dx प्लस वाई इंटू जो है dz अपॉन dy इज इक्वल टू x। तो हमने देखा एक से अधिक प्रकार के चर इसमें प्रयोग हो गए और उनके अवकलज भी मौजूद है, तो इनको हम आंशिक जो है अवकल समीकरण कहते हैं। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल कौन से अवकल समीकरण है? ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी, इनको हम ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंस, या तो हम सिंपल कह सकते हैं या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गए, तो अवकल समीकरणों के जो है प्रकार हो गए। अब हमने अवकल समीकरणों की घात और कोटि पर विचार करते हैं। अवकल समीकरणों के प्रकार, अब अवकल समीकरणों की घात और कोटि, अवकल समीकरणों की कोटि और अवकल समीकरणों की घात। अवकल समीकरणों की कोटि जो हमने कहा, ऑर्डर ऑफ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अवकल समीकरण में जो चर प्रयोग हुआ है, जिसका अवकलन किया गया है, स्वतंत्र चर है, तो उसका कितने बार मैक्सिमम अवकलन, उच्चतम अवकलज को ही हम उसकी जो है कोटि कहते हैं। किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित जो है अवकलज में उच्चतम कोटि के अवकलज, अर्थात जितने से अधिक से बार अवकलन किया गया हो, उनको हम जो है उसकी क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जो है किसी अवकल समीकरण की कोटि समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है। किसी अवकल समीकरण की कोटि समीकरण में उपस्थित जो है उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि है, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में उपस्थित जो है उच्चतम कोटि के अवकलज, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज, जिसको हम कहें समीकरण में जिसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि होती है। किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज, अर्थात अधिकतम बार जितने बार अवकलन किया गया है उसका मैक्सिमम, एक बार, दो बार, चार बार, एन बार। यदि एन बार, एक बार, दो बार और एन बार दिया तो एन उसकी कोटि हो जाएगी। जो एन बार अवकलन करने से अवकल समीकरण बनाए उसकी कोटि एन कोटि का अवकल समीकरण होगा। किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। उदाहरण के तौर से हम समझ सकते हैं, उच्चतम कोटि से मतलब अधिकतम बार, कितने बार अवकलन करने से वो अवकल समीकरण बना है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी अवकल समीकरण के निर्माण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतने बार उसका अवकलन करना पड़ता है। अगर एक स्वेच्छ अचर है तो एक बार अवकलन से उसका विलोपन हो जाएगा, और दो स्वेच्छ अचर है तो दो बार अवकलन करना पड़ेगा, तीन है तो तीन बार, एन है तो एन बार। इस तरह से जितने बार अवकलन उसका करने से अवकलज प्राप्त होगा, तो अधिकतम बार तीन बार किया तो कोटि उसकी तीन हो गई। जैसे यहाँ हम लिखते हैं, एक अवकल समीकरण लिख रहे हैं जिसे हम देखें और इसे समझ सकते हैं किस कोटि का अवकल समीकरण है, इसकी कोटि क्या है। अवकल समीकरण की कोटि यहाँ हम जो लिखते हैं देखते हैं, और जैसे यहाँ डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, उदाहरण घात 2 धन 5 इंटू d2 y अपॉन dx स्क्वायर घात 3 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। सामान्य में लिखा हुआ हमने देखा, इस तरह से लिखा हुआ हमने देखा, तो इसको हम उदाहरण में ये लिखा, तो इसमें हमने देखा कितने बार अधिकतम, तीन बार, इसको तीन बार अवकलन से इसे दो बार, इससे एक बार, तो तीन हो गए। तीन बार अधिकतम से किया तो अधिकतम क्या है, इसमें उच्चतम अवकलज जो है तीन बार अवकलन करने से बना। उच्चतम अवकलज इसमें इस समीकरण में
उच्चतम अवकलज जिसको 3 बार अवकलन करने से प्राप्त किया गया है। इसका 3 बार किया गया होगा तब डी क्यू अपॉन डी वाई क्यूब आया, डी एक्स क्यूब आया है, तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3। इस समीकरण में उच्चतम अवकलन इतना इतना है, अतः अवकल समीकरण की कोटि 3 है, या तृतीय कोटि का अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण की कोटि पहचानना। अब अवकल समीकरण की जो है घात पहचानना। अवकल समीकरण की घात, अब अवकल समीकरण की घात क्या है? अवकल समीकरण की घात पावर ऑफ जो है या डिग्री ऑफ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की जो है घात, अवकल समीकरण क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? किसी उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे उदाहरण सामने ही लिखा हुआ है, इसको हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें जैसे उदाहरण लिखा हमने डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल पावर 2 प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा क्या आ रहा है, इसके साथ हम देख रहे हैं इसमें उच्चतम अवकलज क्या है? 3 बार अवकलन करने से इसे प्राप्त किया गया। इसे एक बार से इसका एक प्रथम अवकलज है, एक तृतीय अवकलज है, तो 3 बार अवकलन, तो हमने इसमें उच्चतम अवकलज क्या हुआ हमारा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये उच्चतम अवकलज हो गया। इसकी घात देगा, हमने इसी की घात देखेंगे, इसकी घात 2 है क्योंकि इसमें घात 3 है, लेकिन हम क्या कहेंगे? इसकी घात 2। उच्चतम अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसकी घात अतः बराबर इतने की घात 2 है। क्यों है? उच्चतम अवकलज पे देखा जाता है, उच्चतम अवकलज ये है हमारा, तो इसकी घात ही देखी जाएगी। इसकी घात भले ही आती है लेकिन इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये अवकल समीकरण की घात
और अवकल समीकरण की कोटि। अब अवकल समीकरण का जो है बनाना और अवकल समीकरण के हल, दो चीजें, अवकल समीकरण का हल और अवकल समीकरण प्राप्त करना या बनाना। अब इसमें हमने अवकल समीकरणों की जो कोटि निकालते हैं उसमें हमें या घात निकालते हैं, ध्यान ये रखना चाहिए, घात निकालते समय अगर जो है किसी उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, क्यूबिक रूट लगा है, तो उसे हम पहले हटाते हैं। सीधा अगर इस तरह क्यूबिक रूट में दिया, फोर्थ रूट में दिया, तो उसकी हम घात या कोटि उससे निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि पहले हम उसे हटाते हैं। इसके बाद चूंकि घात जो भी आएगी वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, धन पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक नहीं है तो उसे हम उसकी घात, अगर किसी की 3/2 लिखी, 2/5 लिखी, तो वो उसकी घात नहीं कहलाएगी। पहले हमें दोनों पक्षों में उसकी घात जो पूर्णांक में बनानी होगी, इसके बाद हम उसकी घात को घात के रूप में किसी अवकल समीकरण की को लिख सकते। जैसे कई बार अंडर रूट में दिया, क्यूबिक रूट में दिया, तो यहाँ आता है अब अवकल समीकरण का जो है हल और अवकल समीकरण जो है, अवकल समीकरण के जो है हल में क्या है, अवकल समीकरण में प्रयुक्त स्वतंत्र तथा परतंत्र चरों के मध्य जो है कोई ऐसा संबंध जिससे अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाए तथा वह समीकरण को एक सरल समीकरण में बदल सके, ऐसे अवकल समीकरणों तो अवकल समीकरण का वह हल कहलाता है। अवकल समीकरण के हल में स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र के चर के अवकलज नहीं होते हैं, परतंत्र चर के जो है अवकलज नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि हल में जो भी हम निकाल रहे हैं उसमें जो हल आता है वो केवल जो है दो चर राशियों, स्वतंत्र चर और परतंत्र राशियों के बीच का एक संबंध होता है, जिसे हम सर्वसम्मका का रूप दे सकते हैं। और जैसे हम जो अवकल समीकरण बनाते हैं उसमें उनका हम जो अचर राशियां होती हैं उनका विलोपन करते हैं, विलोपन करके ही हम बनाते हैं। तो अतः जैसे हमने विलोपन करके अवकल समीकरण बनाया, पुनः और समाकलन करके वहां पहुंच जाए तो हम कहेंगे वही उसका हल हो जाता है अवकल समीकरण का। तो अवकल समीकरण का हल अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल जो है दो होते हैं, अवकल समीकरण का हल और एक अवकल समीकरण का व्यापक हल और एक विशिष्ट हल, व्यापक हल और एक विशेष हल। अवकल समीकरण का हल, दो तरह के अवकल समीकरण का हल, एक जो है व्यापक हल, दूसरा होता है विशिष्ट हल। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल हम कैसे करते हैं, जो अवकल समीकरण दिया गया हो उसका हम समाकलन करके पुनः उसको जिससे जो है बनाया गया है उस अवकल समीकरण को, वो समीकरण मूल प्राप्त करते हैं जिससे वो अवकल समीकरण प्राप्त किया गया था, जिससे वो हमने अवकल समीकरण प्राप्त किया उसे हम उसका हल कहते हैं जो है। और अब इसमें व्यापक हल, इसे ही हम पूर्वक कहते हैं। विशिष्ट हल जो है व्यापक हल और विशिष्ट हल, यह विशिष्ट हल जो है और व्यापक हल में, विशिष्ट हल और व्यापक हल में अंतर क्या रहता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये व्यापक हल है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल और पर्टिकुलर, तो ध्यान रखना है कि जनरल और पर्टिकुलर में डिफरेंस क्या है। जनरल जो है सॉल्यूशन में हम इसके जो है जो व्यापक हल निकालते हैं, इसे हम पूर्वक भी, प्रिमिटिव भी कहते हैं, इसको पूर्वक भी कहते हैं। जनरल व्यापक हल को हम इसका पूर्वक भी कहते हैं अवकल समीकरण को, अर्थात जिससे जिस समीकरण से अवकल समीकरण बनाया गया वो मूल समीकरण प्राप्त करना, इसका जो है व्यापक हल कहलाता है। तथा जिससे जो समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ विशिष्ट हल। अब जो स्वेच्छचर प्रयोग होते हैं उनमें यदि हम उन स्वेच्छचरों को जो है हल करते समय विशिष्ट मान देकर के एक से अधिक मान देकर कई अलग अलग स्वेच्छचरों के मान, अगर हमने कहा n स्वेच्छचर है तो n स्वेच्छचरों को अलग अलग हम n मान देकर के उसके n अलग अलग हल प्राप्त कर सकते हैं। इन n विशेष हलों को जो हम उसके n विशिष्ट हल कहलाते हैं। तो व्यापक हल और विशिष्ट हल, ध्यान रखिए व्यापक हल में तो क्या है, स्वेच्छचर जो प्रयोग हुए हैं उनका प्रयोग एजिटेज करते हैं, लेकिन जब हम विशिष्ट हल निकालते हैं तो उन जो है जो स्वेच्छचर प्रयोग होते हैं उनके कुछ मान निकालते हैं, उन मानों के अलग अलग मान निकाल लेते हैं, उन मानों को रखने से जो हल प्राप्त होते हैं वो उसके विशिष्ट हल कहलाते हैं। अब जब हम हल करेंगे तो इनको समीकरणों को तो उससे हम सीखेंगे। और कोई भी समीकरण, अब अवकल समीकरण का जो है बनाना, अवकल समीकरण बनाना, तो अवकल समीकरण को हम किस तरह से बनाते हैं। जहां अवकल समीकरण बनाने का मतलब कोई समीकरण दिया गया है, उस समीकरण से जो है कोई भी दिया उससे हम अवकल समीकरण बनाते हैं। तो अवकल समीकरण बनाते समय यदि हल में जो है n स्वेच्छ जो है अचर है तो इस प्रकार के हल को n बार स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो है अवकलित करके n समीकरण जो है प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हल को मिलाकर के जो n+1 जो है समीकरण हो जाते हैं। अतः प्राप्त n+1 समीकरण द्वारा स्वेच्छ अचरों को विलोपित करके n कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कोई दिया हुआ समीकरण है, उसमें यदि जो है एक स्वेच्छचर, दो स्वेच्छचर प्रयोग हुए हैं, तो जितने स्वेच्छचर प्रयोग होते हैं उतने ही बार हमें उनका विलोपन करने के लिए जो है अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरण बनाना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको हम कहें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने कहा अवकल समीकरण बनाना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण बनाना। तो अवकल समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया गया है उसमें हम देखते हैं कितने स्वेच्छचर हैं, उन सारे स्वेच्छचरों का विलोपन करते हैं और विलोपन करने के जितने स्वेच्छचर हैं उतने बार हमें उसका विलोपन करने के लिए अवकलन करना पड़ता है। तो अवकलन करने से जो समीकरण प्राप्त होता है विलोपन करने से, वो अवकल समीकरण होता है। उनसे जो कोई दिया गया है उससे समीकरण दिया और उसमें दो, अगर एक स्वेच्छचर है तो जो है उसमें हमें एक घात का अवकल समीकरण, एक प्रथम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। अगर दो स्वेच्छचर है तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा उसको बनाने के लिए। इसी तरह से यदि एक से अधिक दिए गए हैं मालूम चला तो हमें उन्हें बनाने के लिए जितने वो दिए गए हैं उसी हिसाब से हम उसको बनाने का प्रयास करें। जितने स्वेच्छचर होंगे उतने ही उससे हम जो अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दिया गया है, लाइन का अवकल समीकरण बनाना, तो हमने बताया जैसे लिखा है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ है तो अवकल समीकरण बना, ये समीकरण दिया, इससे हमें से
अवकल समीकरण बनाना। तो अवकल समीकरण बनाना है तो हमने देखा इसमें a और b दो स्वेच्छ अचर है, तो दो बार हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। यदि हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा तब हम a और b का विलोपन करेंगे। तो जो अवकल समीकरण बनाते हैं उसमें स्वेच्छ अचर नहीं आते हैं, स्वेच्छ अचरों का विलोपन करना होता है। तो जितने स्वेच्छ अचर हैं उतने बार अवकलन करने से उसका विलोपन होता है। जैसे उदाहरण के तौर से अवकल समीकरण बनाना देखिए, इसका हम बनाते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स, और ये हो गया ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। बराबर में हमने लिखा ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने अगेन डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पुनः जब हमने इसका किया ए कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स माइनस का भी साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। देखा हमने दोनों ही माइनस के हो गए, और क्या आया यहाँ माइनस का ए साइन एक्स अब देखिए जो समीकरण दिया गया था वो क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर वाई। यहाँ हम क्या रख सकते हैं वाई, तो अब यहाँ लिखा हमने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वाई, क्योंकि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसके स्थान पर वाई रख दिया, क्योंकि माइनस दोनों में आ गया बाहर लिया, और यहाँ हो गया माइनस वाई, इसको हमने हल किया या इसको लिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। हमारा ये अवकल समीकरण बन गया। और ये अवकल समीकरण इस तरह से, जैसे हम किसी भी अवकल समीकरण का बनाना तो हम पहले घात निकालना और अवकल समीकरण बनाना, तो इनमें हम आज यही चीजें, किसी भी अवकल समीकरण की घात निकालना और अवकल समीकरण बनाना। जैसे मैंने एक उदाहरण एक जो है हमने लिया है, अब उदाहरण दो हम छोटा सा एक उदाहरण दूसरा लेते हैं। समीकरण रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स। डिफरेंशिएट में कितने चर हो गए, अचर स्वेच्छ अचर कितना एक है m, एक स्वेच्छ अचर है, तो इसका विलोपन करना है हमें। तो इसके लिए हमने हल में इसको रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स से अवकल समीकरण बनाना। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू, या इसको हम सबसे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स जैसे लिखा हुआ है, और y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम m लिख सकते हैं। m के स्थान पर क्या लिख सकते हैं y अपॉन एक्स, जो है y का मान जो है इस तरह से m का मान y अपॉन एक्स, और दिया गया समीकरण y बराबर एम एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू m इंटू एक्स का क्या हुआ, x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हुआ और इज इक्वल टू m। तो m का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, आप m का मान समीकरण 1 से रखिए। समीकरण 1 से m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखने पर, y अपॉन एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y अपॉन एक्स रखेंगे तो यहाँ, और इसको हम देखें यहाँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एक्स का इसमें गुणा हो गया, या x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आज हम यहाँ अवकल समीकरण बनाना, अवकल समीकरण की घात निकालना, अवकल समीकरण का हल करना, विशिष्ट हल और सामान्य हल और विशिष्ट हल, साधारण हल और सामान्य और विशिष्ट हल, दोनों चीजें इस तरह से, इन चीजों को आज हमने सीखा। आज की एक्सरसाइज क्लास प्रयास करेंगे हम
किस तरह से दिए हुए एग्जाम्पल्स को हल करें, घात निकालें, कोटि ज्ञात करना, घात ज्ञात करना आदि चीजों को जो है आज सीखें और उन प्रश्नों को हल करें, जिससे आपको इसका अभ्यास भी हो जाएगा और आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे फिर, क्योंकि ये चीजें अगर ध्यान से पढ़ा आपने तो इन्हें अच्छे से हल कर सकते हैं।